फ्रेंड्स गुड इवनिंग। एक बार फिर आप सभी का स्वागत है केयर शिक्षा के इस नए वीडियो में। साथियों, एनपीएस में होने वाले बदलावों से मिल सकती है बड़ी राहत और ओपीएस की वापसी नहीं, लेकिन बेहतर पेंशन की उम्मीद। जी हाँ, अब जो है ओपीएस तो दूर दूर तक उसकी जो वापसी है वो पॉसिबल दिख नहीं रहा है, लेकिन एनपीएस में ही आपको बेहतर जो है पेंशन मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। साथियों, एनपीएस में सुधार के तहत केंद्र ये कर्मचारियों को अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने पर विचार हो रहा है। हालांकि जो पुरानी पेंशन योजना यानी कि ओपीएस की वापसी संभव नहीं है, लेकिन ये बदलाव पेंशन भोगियों को राहत प्रदान कर सकते हैं। तो आइए हम लोग डिटेल में देखते हैं कि किस तरह का बदलाव की बात इसमें किया जा रहा है। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और खबर आ सकती है, जहां एक और पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना नहीं, वहीं दूसरी ओर राष्ट्रीय पेंशन यानी कि एनपीएस में महत्वपूर्ण बदलावों पर विचार किया जा रहा है। इन बदलावों के तहत केंद्रीय कर्मचारियों को उनके अंतिम वेतन का 50% पेंशन के रूप में देने का प्रस्ताव है। यह कदम पेंशन विसंगतियों को दूर करने और कर्मचारियों के जो असंतोष है उसको कम करने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है। सोमनाथ समिति का गठन इसी दरमियान जो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेंशन के मुद्दे पर अध्ययन और सुझाव देने के लिए वित्त सचिव टीवी सोमनाथन की अध्यक्षता में एक समिति का भी गठन किया है। यह समिति एनपीएस के तहत पेंशन की गारंटी और इससे जुड़े वित्तीय प्रभावों का आकलन कर रही है। और टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार समिति ने अंतर्राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली और आंध्र प्रदेश सरकार की पेंशन नीति का भी अध्ययन किया है। और एनपीएस बनाम ओपीएस की अगर बात करें तो पुरानी पेंशन ओपीएस के तहत कर्मचारियों को अंतिम वेतन का आधा पेंशन के रूप में मिलता था, जबकि एनपीएस में कर्मचारी अपने मूल वेतन का 10% योगदान करते हैं और वहीं गवर्नमेंट जो है 14% उसमें अंशदान जोड़ देती है। एनपीएस एक अंशदाता आधारित योजना है जिसमें पेंशन में उतार चढ़ाव हो सकता है। हालांकि 25 से 30 साल तक सेवा देने वाले कर्मचारियों को एनपीएस के तहत भी अच्छे रिटर्न की संभावना होती है, लेकिन कम सेवा अवधि वाले कर्मचारियों के लिए स्थिति अलग हो सकती है। सरकार की योजना क्या है तो उसको देख लेते हैं। सरकार वित्तीय स्थिति सुधार सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित निधि बनाने की योजना पर भी विचार कर रही है, जो कॉरपोरेट सेवानिवृत्त लाभों के समान होगी। इसका उद्देश्य पेंशन भोगियों को बेहतर सुरक्षा और वित्तीय जिम्मेदारी के बीच संतुलन बनाना है। हालांकि पुरानी पेंशन योजना की वापसी की संभावना नहीं, लेकिन एनपीएस में किए जाने वाले ये बदलाव कर्मचारियों के लिए राहत भरे साबित हो सकते हैं। अगर यह प्रस्ताव लागू होता है तो राष्ट्रीय कर्मचारियों या केंद्रीय कर्मचारियों को बेहतर पेंशन और भविष्य की वित्तीय सुरक्षा की गारंटी मिल सकती है। अब सभी की नज़र इस बात पर टिकी है कि सरकार कब और कैसे इन बदलावों को लागू कर पाती है। और इससे आपको बताते चले कि जो तमाम बीपीएससी से नियुक्त होकर जो शिक्षक आए हैं, उनके अलावा जिन्होंने सक्षमता उत्तीर्ण कर लिया है और उनका पोस्टिंग अभी बाकी है, उन तमाम शिक्षकों को यह फायदा मिलेगा अगर यह लागू हो जाता है भविष्य में। तो जी हाँ साथियों, फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो।